हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10th, जैसा कि मैंने आपको वाच्य पढ़ा दिया है, अब मैं वाच्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको आप लोग अगर करते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट आता है। और ऐसे ही मैं और कई बार में मैं आपको सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो परीक्षा में आने योग्य हैं वो सारे मैं करवा दूँगी। पहले आप इसको करिए और वाच्य को जरूर पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ ना वो परीक्षा में आ चुके हैं और बहुत बार आ चुके हैं, तो आप लोग इसको सीरियस लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। ये कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है या करणवाच्य है। जैसा कि करणवाच्य तो होता नहीं है, बट कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है सीबीएसई। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है ये। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसमें कौन सा वाच्य है। देखिए, अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है, ठीक है, तथा कर्ता प्रधान है। देखिए, अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, तो इस तरह से इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है और ये कर्ता प्रधान है। ठीक है, तो इसमें विकल्प सी कर्तृवाच्य सही होगा। ठीक, कैसे होगा देख लीजिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, अच्छे से देख लीजिए, मैंने आपको बताया है अगर हम यहाँ अशोक को बदलेंगे तो तुरंत हमारा क्रिया भी बदलना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया है कर्तृवाच्य में, और कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक मिनट, मैं इसे इरेज कर दूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। उपर्युक्त वाच्य को भाववाच्य में बदलिए। देखिए, रूपांतर करना भी मैंने आपको उसमें बता दिया है कि कर्तृवाच्य को कैसे करेंगे, आप कैसे समझ पाएंगे। तो इसका देखिए, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, उपर्युक्त वाक्य में को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में बदलना और कर्तृ से कर्मवाच्य में बदलना, ये सब आता है। तो देखिए, हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तो उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य में क्या करना होता है, ये करना होता है कि उसकी जो क्रिया हो वो अकर्मक हो, एक वचन हो, पुल्लिंग हो और अन्य पुरुष हो। तो देखिए, इसमें कौन सा है, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ जाइए आप लोग, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी क्रिया को एक वचन, अकर्मक और पुल्लिंग और अन्य पुरुष। ठीक है, तो सुमन जल्दी नहीं उठ पाती। देखिए, अगर हम यहाँ सुमन को बदलेंगे तो हमारी क्रिया भी बदल जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है, भाववाच्य नहीं बना है। सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी। ठीक है, तो जल्दी से नहीं उठ सकेगी, यानी यहाँ पे सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, ये भी नहीं हो सकता। सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, तो इसमें देख लीजिए, सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, तो इसमें अगर हम यहाँ बदलेंगे सुमन को तो यहाँ भी रवि जल्दी नहीं उठ पाएगा, हो जाएगा। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। ठीक है, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। तो देखिए, इसमें मैंने आपको अकर्मक में बताया कि वो अक्सर निगेटिव होता है, नकारात्मक वाक्य उसमें आते हैं, निषेधात्मक वाक्य। तो देखिए, इसमें सुमन से जल्दी नहीं उठा, ये नकारात्मक को छोड़िए ना, आप यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक वचन है जाता, ठीक, अकर्मक है, कर्म है ये नहीं है इसमें, ठीक है, और पुल्लिंग है। ठीक, ये तीनों कंडीशन आपकी यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब ये भाववाच्य को जाएगा, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्रिया को एक वचन में बदलकर जाना लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। कर्तृवाच्य आपको पता होगा कौन सा वाक्य होगा। कर्तृवाच्य की क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कर्तृवाच्य जो है वो कर्ता के हिसाब से उसकी क्रिया चेंज होगी, वो अकर्मक सकर्मक दोनों होगा, ने अगर लगा होगा तो 100% कर्तृवाच्य होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा।
तो देखिए यहाँ द्वारा आ गया तो इसको तो छोड़ ही देना है। बच्चों द्वारा न द्वारा आ गया, इसको भी छोड़िए। सरकार द्वारा ये भी हो गया। देखिए यहाँ पे आ जाए डी, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ने आ गया तो अब कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे हम लोग डी विकल्प को सही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा, है नहीं पूछा है, नहीं है। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है? मुझसे अब देखा नहीं जाता, ठीक, आइए चला जाए, हमें धोखा दिया जा रहा है, राधा से बोला नहीं जाता। देखिए ध्यान से देखिएगा ये आप लोग, देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं। मुझसे अब देखा नहीं जाता, ठीक, तो अब इसको आप लोग अगर वो करेंगे, मतलब चेंज करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तो ये भाववाच्य का विकल्प हो गया है। मुझसे अब देखा नहीं जाता, इसमें क्या पूछा? नहीं, मतलब जो नहीं है उसको। आइए चला जाए, ये पॉपुलर उदाहरण है भाववाच्य का। हमें धोखा दिया जा रहा है, ठीक है, हमें धोखा दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिए, जा रहा है आया है, ठीक है, जा रहे हैं भी इसका हो सकता है, जाना भी हो सकता है। तो देखिए जहाँ यहाँ क्रिया में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो ना, समझ जाना कि वहीं पे कन्फ्यूज आपको किया जा रहा है। राधा से बोला नहीं, देखिए इसमें भी जाता है, इसमें भी जाए है, इसमें भी जाता है, लेकिन इसमें जा रहा है, यानी सी ऑप्शन में कोई भी भाववाच्य का विकल्प नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे देखिए, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, ठीक है, कर्मवाच्य में इसको बदलना। कर्मवाच्य की कंडीशन क्या है? कर्म रहेगा, के से और के द्वारा उसमें लगा रहेगा, और उसमें कर्म का होना बहुत जरूरी है, और जा धातु का प्रयोग होता है। तो देखिए क्या है इसमें, नेताजी सब कुछ त्याग सकते हैं इस देश के लिए, ये लिए आ गया, खत्म, ये नहीं है। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग किया जा सकता है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ कन्फ्यूजन आपको लग रही होगी कि हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसमें जा सकता है। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, ठीक है। फिर नेताजी देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए विकल्प, इसमें जो विकल्प जो है, इसमें देखिए व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ए वाला जो है, ये वाला तो अशुद्ध है। कर्ता के द्वारा के प्रयोग होने व क्रिया में जाता लगने से विकल्प सी सही है, जबकि डी जो है वो कर्तृवाच्य है, ठीक है। तो यानी सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। और ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, इसको किस में बदलना है? भाववाच्य में। तो भाववाच्य में बदलना है भाई, जल्दी करो, कैसे होगा? दर्द के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ गया, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। फिर उसके बाद दर्द ने उसे खड़ा नहीं रहने दिया, ये देख लीजिए यहाँ गड़बड़ है। दर्द में वह खड़ा नहीं रह पाया, ये भी गड़बड़ है। दर्द के कारण वह खड़ा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ में भाववाच्य में बदलना है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। दर्द के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया, यानी ये बता रहा है कि ये जो क्रिया है वो अकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का सही विकल्प? कर्तृवाच्य तो बहुत आसान है। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा? परीक्षा के बारे में अध्यापक के द्वारा क्या कहा जा सकता है? परीक्षा के बारे में अध्यापक को क्या कहें? तो देखिए यहाँ पे जो है, इसमें से सही विकल्प आपका है कि कर्ता के साथ ने लगा होने पे कर्तृवाच्य है, जबकि ए व सी में कर्ता के साथ के द्वारा लगा, अतः वे अकर्तृवाच्य हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? विकल्प बी, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने कहा, ठीक है। तो आ गए हम लोग, ने लग गया। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य का विकल्प नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है नहीं है। तो कर्मवाच्य का कौन सा नहीं है? अब देखिए, वह खाना खाकर चला गया, मोहन से चला नहीं जाता, हालदार साहब ने पान खाया, मरीज से पानी नहीं पिया जाता। इसमें देख लीजिए सभी मरीज क्या नहीं पिया जाता? पानी, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए वह खाना खाकर चला गया, क्या खाकर चला गया, खाना, यहाँ कर्म आ रहा है ना। फिर उसके बाद मोहन से चला नहीं जाता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग किस में जाते हैं, हालदार साहब ने पान खाया। देखिए यहाँ ने आ गया ना, तो ये कर्तृवाच्य में जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछा है कर्मवाच्य का विकल्प जो नहीं है, तो ये सब कर्मवाच्य के विकल्प हैं, केवल इसको छोड़कर, ठीक। चलिए, नवाब साहब द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है। इस पाठ को आप लोग पढ़े होंगे, नवाब साहब वाला। तो इस वाक्य में वाच्य है, कौन सा इसमें वाच्य है, नवाब साहब द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है। तो ये कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, करणवाच्य है, बताइए इसमें से कौन सा वाच्य है। तो इसमें देखिए नवाब साहब द्वारा लगा है तो कर्म होगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो खीरा लजीज है यानी कर्म है इसमें, तो कर्म के हिसाब से ये कर्मवाच्य में जाएगा, ठीक है। इसका विकल्प ए सही है, कर्मवाच्य, ये सब गलत है। आगे चलते हैं। किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, प्रस्तुत वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। ये प्रस्तुत वाक्य किसान के द्वारा, तो ये कर्मवाच्य है, इसको आपको कर्तृवाच्य में बदलना। कैसे बदलेंगे आप, देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन कर्तृवाच्य का ऑप्शन है। किसान के द्वारा खेत की जुताई की जा सकती, ये नहीं है। किसान ने खेत की जुताई की, किसान द्वारा खेत जोता, किसान से, देखिए ने आ गया ना, तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए ने तो है ही, तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने कंबल बटे, प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। कितने कंबल बटे, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है, तो कितने कंबल बांटे गए, कर्म लगाना है, ठीक। कितने कंबल बांटे जा सकते हैं, कितने कंबल बटेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका विकल्प ए, क्योंकि बी व सी में काल सामान्य भूत में ना होने के कारण ये सही नहीं है, अतः विकल्प ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। विकल्प ए आपका प्रश्नानुसार होने के कारण सही है। चलिए आगे देखिए, आओ यहाँ बैठा जा सकता है। आओ यहाँ बैठा जा सकता है, इस वाक्य का वाच्य लिखिए, क्या है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, करणवाच्य है। तो देखिए हम लोग क्या इसमें करते हैं, आओ यहाँ बैठा जा सकता है, क्रिया के साथ जाता लगा होने से क्रिया भाव के अनुसार होने के विकल्प सी सही है, जबकि विकल्प बी में क्रिया कर्म के अनुसार व विकल्प बी कर्ता के अनुसार होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भाववाच्य, देखिए आओ यहाँ बैठा जा सकता है, ठीक ना। तो इसमें जैसे आओ चला जाए, आओ बैठा जाए, आओ खाया जाए, आओ लिया जाए, आओ दिया जाए, ये सारे जो होंगे ना बेटा, वो भाववाच्य के ही वाक्य कहलाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य है, अब देख लो कौन सा कर्तृवाच्य है। अब आपके द्वारा गाना गाया, द्वारा आ गया तो ये कर्तृवाच्य नहीं है। कुम्हार द्वारा, ये भी नहीं है। विधवा से, के या से द्वारा से आ गया तो ये भी नहीं है। सैनिक देश की रखवाली करते हैं, तो अब यहाँ अगर लिख दिया मैंने कि रानी देश की रखवाली करती है, तो बदला ना, यानी कर्ता को बदले तो क्रिया भी बदले, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य है, किसमें कर्मवाच्य, देखिए छात्र बगीचे में पौधा लगा रहे हैं, तो यहाँ छात्राएं बगीचे में पौधा लगा रही होंगी कर देंगे, तो ये तो नहीं है कर्मवाच्य, ठीक। वीरेंद्र सहवाग द्वारा क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है, ठीक है, ये देख लीजिए इसको क्या, इसमें क्या है, वीरेंद्र सहवाग द्वारा क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है, तो इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, मैं दीपावली पर मिट्टी के दीप जलाऊंगा और हम जलाएंगे, ये भी नहीं होगा। मयंक चीनी भाषा नहीं पढ़ सकता, तो इसमें मयंक चीनी भाषा नहीं पढ़ सकता, रानी चीनी भाषा नहीं पढ़ सकती, मतलब जहाँ भी हम लोग चेंज करेंगे कर्ता को, तो वहाँ पे यहाँ की क्रिया भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन वीरेंद्र सहवाग द्वारा क्रिकेट में से संन्यास ले लिया गया, इसमें द्वारा भी आया है, से भी आया है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी बी विकल्प आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई,
कर्तृवाच्य में इसको बदलना, बदल दीजिए फटाक से कर्तृवाच्य में। परीक्षा, विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, विद्यार्थियों से परीक्षा दी जाएगी, विद्यार्थियों को परीक्षा दी गई, विद्यार्थियों से परीक्षा दी जाती है। देखिए यहाँ नहीं आ गया बेटा, अब आपको कुछ सोचना वोचना नहीं है, सीधे सीधे मारिए, कर्तृवाच्य यही है। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं दीपावली पर मिट्टी के दीप जलाऊंगी, कर्मवाच्य में बदलिए। मैं दीपावली में मिट्टी के दीप जलाऊंगी, इसमें कौन सा विकल्प सही है? मैंने दीपावली पर मिट्टी के दीप जलाए, मुझे दीपावली पर मिट्टी के दीप जलाने हैं, मेरे द्वारा दीपावली पर मिट्टी के दीप जलाए जाएंगे, मेरे द्वारा दीपावली पर मिट्टी के दीप जलाए गए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए अब आप लोग देखिए, विकल्प सी में ही कर्ता के साथ द्वारा लगा है। देखिए विकल्प सी में कर्ता के द्वारा, विकल्प सी में कर्ता के साथ द्वारा लगा हुआ है। ठीक है, तो क्रिया भी कर्म के अनुसार है तथा काल भी प्रश्नानुसार है। तो यहाँ जो विकल्प सी है वो आपका सही होगा। ठीक है, ये वाला, मेरे द्वारा दीपावली पर मिट्टी के दीप जलाए जाएंगे। और देखिए मैंने दीपावली पर, तो हरि ने दीपावली पर दीप जलाया, ऐसे ऐसे करके मतलब हम कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को छांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए चला जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये बार बार आया है, भाववाच्य का ही है। आइए चला जाए, आइए बैठा जाए, आइए खाया जाए, आइए सोया जाए, आइए टहला जाए, ये सब सारे ऑप्शन जो ये अक्सर आते हैं परीक्षा में, और ये भाववाच्य हैं। ठीक है, आगे देखिए, माँ द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो इसमें कहाँ है? ने आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। इसमें ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, कहीं देखना ही नहीं है। अगर ने आता है ना बेटा तो बिल्कुल कर्तृवाच्य पे ही आप लोग मारिएगा। अगला देखिए, वह कालीन बुनता है, कर्मवाच्य में बदलिए। अच्छा ये बताइए है कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य? बुनता है, वह कालीन बुनती है हो जाएगा, तो यानी ये कर्तृवाच्य है, तो इसको कर्म में बदलना है। उसके द्वारा कालीन बुना जाता है, उसने कालीन बुना, वह कालीन बुन सकता है, वह कालीन बुनेगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही है? ऑप्शन ए द्वारा लगा हुआ है और उसके हिसाब से कर्म भी है, तो ये ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए हैं। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन आप लोग देखेंगे अच्छे से, आप लोगों की नई नई आंख है तो अच्छे से दिखेगा। वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखिए, गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। ठीक है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या करणवाच्य है? तो देखिए इसमें कौन सा वाच्य है? गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए, तो कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। अरे भाई आपका कर्म भी है और आपका द्वारा भी लगा हुआ है, तो क्यों कर्मवाच्य में ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो अब इसका कर्तृवाच्य में क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया जाएगा, दुकान द्वारा उचित मूल्य किया जा सकता है, दुकानदार उचित मूल्य लेता था, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए व बी में कर्ता के साथ द्वारा लगा है होने से कर्तृवाच्य बिल्कुल नहीं है, जबकि विकल्प सी में वाक्य का काल परिवर्तन हो जाने से वह सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा? सी। ठीक है, तो इसमें एक दुकानदार उचित मूल्य लेता है, इसमें दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, इसको हम लोग कर्तृवाच्य में बदलेंगे ना। यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ, ये ने आ गया ना तो हमको सोचना ही नहीं है, ने हो गया। ठीक है, अगला देखिए, उससे हंसा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। ऐसे कुछ जो वाक्य हैं वो बहुत पॉपुलर हैं और हर बार आते हैं परीक्षा में, तो इसको आप लोग भाववाच्य में एकदम आंख बंद करके मारिएगा तो बेटा एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धर्मगुरु ने कामिल बुलके की बात मान ली, कर्मवाच्य में बदलिए। ठीक है, अब इसका देख लीजिए कौन सा सही होगा। धर्मगुरु ने कामिल बुलके की बात मान ली, कर्मवाच्य में इसको बदलना है। इसमें से कर्मवाच्य कौन सा है? आपको ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? ए, बी, सी या डी? धर्मगुरु द्वारा कामिल बुलके की बात मान ली गई, धर्मगुरु कामिल बुलके की बात मानते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। धर्मगुरु ने बात मान ली तो ये कर्मवाच्य होगा ही नहीं। धर्मगुरु से कामिल बुलके की बात मान ली जाएगी, ये भी नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे, फिर कभी देखा जाएगा,
फिर कभी देखा जाएगा। देखिए मैंने कहा ना, आएगा, चला जाएगा, उठा जाएगा, बैठा जाए, मतलब इस टाइप के जो भी वाच्य है ना, फिर कभी देखा जाएगा में वाच्य भेद बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, करणवाच्य। तो इस पे तो कभी आप लोग मत जाइए, करणवाच्य कुछ होता नहीं है। तो इसमें देखिए फिर कभी देखा जाएगा, भाववाच्य सही है। ठीक है, ठीक है, विकल्प सी। तो आपको आज मैंने 25 क्वेश्चन दिए। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे जितने भी क्वेश्चन है परीक्षा में आ चुके हैं बार बार, मैं उन सबको आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।